वंस अगेन वेलकम टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग विद राशिद ख़ान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से, क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से नई नई वीडियोस मिलती रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के हवाले से है। इससे पहले वीडियो में हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि वहाँ पे एट, इन, ऑन, सिंस और फॉर जो है वो कहाँ पे टाइम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अभी वही इन, ऑन, एट, बिलो, अंडर, बीनीथ, बाय, बिसाइड वगैरह जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ के प्रीपोजिशन हैं, उसको प्लेस के लिए कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल करना है। तो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के प्लेस के लिए प्रीपोजिशन कौन कौन से और कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। ये वीडियो जो है वो आपको मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि टेस्ट में ज़्यादातर प्रपोजिशंस आते हैं तो उसमें आपको प्रपोजिशन के इस्तेमाल के हवाले से काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगा। अच्छा, अभी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो है क्या? दोज प्रपोजिशंस विच आर यूज्ड टू शो द स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी ये वाली जो प्रपोजिशन है इसका काम क्या है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि प्रपोजिशन का काम क्या है कि जो नाउन प्रोनाउन इसके बाद आता है उसको बाकी सेंटेंस के साथ मिलाना प्रीपोजिशन का काम है। और किस तरह ये मिलाता है, ये जो इसके बाद नाउन और प्रोनाउन आता है उसको बाकी सेंटेंस के साथ टाइम के लिहाज से कनेक्ट करता है, या स्पेस या जगह के लिहाज से इसको कनेक्ट करता है, या ग्रामेटिकल जो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है या रिलेशन है उसके लिए बाकी सेंटेंस के साथ अपने नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करता है। सो यहाँ पे हम सिर्फ प्लेस की बात करेंगे कि प्लेस के हवाले से प्रीपोजिशन कौन कौन से प्रीपोजिशन जो है वो अपने ऑब्जेक्ट को, अपने नाउन या प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी प्रपोजिशन यूज्ड फॉर प्लेस कौन कौन से प्रपोजिशन है, तो सबसे पहले हमारे पास एट है। अभी एट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो पहले हमारे पास है कि एट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट अ पोजीशन एट अ पॉइंट। अभी हमारे पास एक पोजीशन है और एक ख़ास जगह पर, एक पॉइंट पर, एक ख़ास लोकेशन है, वहाँ पे कोई पोजीशन है तो उसके लिए हम एट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ वेरी हॉट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी अर्थ हमारे पास जो है पूरी एक जगह है और उसके अर्थ में एक ख़ास पोजीशन जो है वो सेंटर, तो सेंटर जो है हमारे पास एक ख़ास पोजीशन, एक ख़ास पॉइंट जो है वो आ गया। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इट इज़ वेरी हॉट देयर। टर्न राइट एट द नेक्स्ट कॉर्नर। अभी नेक्स्ट कॉर्नर जो है ये एक पॉइंट है तो हम कहते हैं वहाँ पे आपने टर्न राइट करना है। सो अगेन यहाँ पे हम एट इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास है it is also used to talk about a larger place like a point, stage, meeting place, institution। जब हमारे पास एक बहुत बड़ी जगह हो, एक इदारा हो वगैरह, तो उसके लिए भी हम एट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स मीट एट दी हॉल। नाउ हॉल इज़ अ बिग प्लेस, सो देयर वी यूज़ एट। At is used when referring to an activity that takes place in a building but not to the building। अभी कोई काम हो रहा है किसी बिल्डिंग में, लेकिन हम किस की तरफ रेफ़र कर रहे हैं, हम उस काम की तरफ, उस एक्टिविटी की तरफ रेफ़र कर रहे हैं, बिल्डिंग की तरफ रेफ़र नहीं कर रहे। सो यहाँ पे भी हम एट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, इट वाज अ गुड मूवी एट द सिनेमा। इट वाज अ गुड मूवी एट द सिनेमा। तो यहाँ पे हम मूवी की बात कर रहे हैं कि सिनेमा में जो मूवी थी वो बहुत अच्छी थी। सो वी आर रेफरिंग टू द मूवी रादर देन द सिनेमा। हम सिनेमा की तरफ रेफर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मूवी की तरफ रेफर कर रहे हैं। द फूड एट द रेस्टोरेंट वॉज वेरी डिलिशियस। यहाँ पे अगेन हम फूड की तरफ रेफर कर रहे हैं कि जो रेस्टोरेंट था उसके अंदर फूड अच्छा था, बिल्डिंग अच्छी नहीं थी, फूड अच्छा था। At is also used after certain verbs like look, smile, wave, laugh, फ्रॉन एट्सेट्रा। ये जो मुख्तलिफ अल्फाज हैं विद द टारगेट ऑफ अ परसेप्शन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ज़्यादातर जब हम इसको परसेप्शन के लिए, जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड हैं, उस काम के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम एट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई आर यू लुकिंग एट हर। अभी यहाँ पे लुकिंग मतलब है कि जो सेंस ऑफ साइट है उससे रिलेटेड बात हो रही है कि आप उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं। शी स्माइल्ड एट मी, द ऑडियंस लाफ्ड एट हिम, my younger brother waved at me when he was leaving for university। so wave, laugh, smile, look, etc. इसके साथ भी हम at इस्तेमाल करते हैं। At can also be used with certain verbs which show attack or aggressive behavior। for example, shoot, throw, shout, पॉइंट एट्सेट्रा। अभी ये अल्फाज, इनके साथ भी हम एट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब जब ये अल्फाज किसी एग्रेशन के लिए, गुस्से में, अटैक,
मतलब है कि किसी पे हमले के तौर पर या किसी को गुस्सा करने के तौर पर हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गुस्से वाले अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, तो तब इसके बाद एट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट थ्रो स्टोन्स एट द कैट। अभी यहाँ पे ये एक अटैकिंग एक्टिविटी के लिए थ्रो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो एट इस्तेमाल हुआ है। यू आर नॉट सपोज टू शाउट एट चिल्ड्रन, मतलब है कि उनके साथ आपने एग्रेसिव बिहेवियर नहीं रखना। द रॉबर शूट्स एट मी, अगेन यहाँ पे रॉबर जो है दे आर हैविंग एन अटैकिंग और एग्रेसिव बिहेवियर, सो इसलिए शूट के साथ एट आ रहा है। बट थ्रो टू, शाउट टू, पॉइंट टू आर यूज्ड व्हेन देयर इज़ नो आइडिया ऑफ अटैक और एग्रेशन। लेकिन जब ये अल्फाज अटैक या एग्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते तो फिर इसके बाद एट की जगह टू आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट थ्रो द फूड टू द एनिमल्स। अभी यहाँ पे कोई एग्रेशन, कोई अटैक कुछ भी नहीं है, तो इसलिए थ्रो के बाद जो है वो टू आ रहा है। इस तरह, कुड यू शाउट टू अली, शाउट टू अली का मतलब यहाँ पे है कुड यू कॉल अली, क्या आप उनको बुला सकते हैं। तो यहाँ पे शाउट जो है वो एग्रेशन के लिए या अटैक के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए इसके बाद टू आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है एट इज़ यूज्ड विद बिल्डिंग विद प्रॉपर नेम्स। जब कोई बिल्डिंग हो और उसका कोई ख़ास नाम हो तो उनके नामों के साथ भी हम एट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई टीच एट नमल। अभी नमल इज़ अ प्रॉपर प्लेस, अ प्रॉपर बिल्डिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, उसका अपना एक नाम है, सो आई टीच एट नमल। अगेन नेक्स्ट टू है इट इज़ यूज टू से वेयर समवन स्टडीज़। जब हम किसी इदारे में पढ़ते हैं तो उस इदारे के लिए भी हम एट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही स्टडीज़ एट पेशावर यूनिवर्सिटी, ही इज़ स्टूडेंट एट ऑक्सफोर्ड। सिमिलरली, एट इज़ यूज टू टॉक अबाउट ग्रुप एक्टिविटीज़। जब हमारे पास कोई ग्रुप एक्टिविटी हो, लाइक फॉर एग्जांपल एट अ पार्टी, एट अ मीटिंग, एट अ कंसर्ट। सो अभी पार्टी, मीटिंग, कंसर्ट ये ग्रुप एक्टिविटीज़ है, तो इसके साथ भी हम एट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, प्लेस के लिए जो हमारे पास प्रेपोजिशन है वो ऑन है। अभी ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ऑन इज़ यूज्ड फॉर एनीथिंग दैट टचेस द अपर सरफेस ऑफ समथिंग। अभी कोई चीज़ है जो किसी जगह की अपर सरफेस को, फॉर एग्जांपल टेबल है, उसके ऊपर कोई चीज़ पड़ी है तो टेबल के अपर सरफेस को वो टच कर रहा है। ग्राउंड के ऊपर कुछ चीज़ पड़ी है तो वो ग्राउंड के अपर सरफेस को टच कर रहा है, इसलिए इस जैसी सिचुएशन में हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अभी बुक इज़ टचिंग द अपर सरफेस ऑफ द टेबल, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसके साथ हम ऑन इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज़ ऑन द रूफ। अभी रूफ जो है उसके ऊपर वो बंदा खड़ा है या वहाँ पे वो मौजूद है, वो रूफ को टच कर रहा है, रूफ के ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पे हम ऑन इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है ऑन इज़ ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ ऑन अ लाइन, लाइक रोड, रिवर। अभी रिवर या रोड के किनारे अगर कोई बिल्डिंग है, कोई घर है वगैरह, वो वाक़या है, कोई दरख्त वगैरह है, तो उसके लिए भी हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हिज हाउस इज़ ऑन द रिवर इंडस। अभी रिवर इंडस के इस तरह नहीं है कि रिवर इंडस के बीच में है, रिवर इंडस के किनारे है, यहाँ पे किनारे के लिए हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी इज़ ऑन यूनिवर्सिटी रोड। अगेन यूनिवर्सिटी रोड एक रोड है, एक लाइन है, उसके साइड पे जो है पेशावर यूनिवर्सिटी मौजूद है, इसलिए हम कहते हैं कि पेशावर यूनिवर्सिटी इज़ ऑन यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी इज़ ऑन यूनिवर्सिटी रोड। ऑन इज़ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ अटैच टू समथिंग एल्स। अभी अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ अटैच है तो उसके लिए भी हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर आर मैनी एप्पल्स ऑन द ट्रीज़। अभी ट्रीज़ आर एप्पल्स जो है दे आर अटैच टू द ट्रीज़, तो इसलिए एप्पल्स ट्री के साथ अटैच हैं, इसके साथ भी हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। शी इज़ वेयरिंग द रिंग ऑन मिडल फिंगर। अभी जो रिंग है वो उनके मिडल फिंगर पर जो है वो अटैच है, उसके साथ मतलब है उस पर पहनी हुई है, तो उसके साथ भी हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोर्टेड बाय समथिंग और समबडी। जब किसी सपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं तो उसके लिए भी हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन वन लेग। अभी वन लेग मीन्स दैट शी वॉज सपोर्टेड बाय वन लेग, वो वन लेग पे वो सपोर्ट कर रही थी और खड़ी थी। हैंग द कोट ऑन दैट हुक, मतलब है कि जो कोट है उसको हुक के ऊपर आप डाल दे तो हुक जो है दैट विल सपोर्ट द कोट। नेक्स्ट जो है ऑन इज़ यूज टू शो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब हम ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बस है, ट्रेन है, बाइक है, बाईसाइकिल है, उसके लिए भी हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज ऑन प्लेन टू इस्लामाबाद, ही ट्रेवल्स ऑन बस, आई केम ऑन माई बाइक। सो बाइक, बाईसाइकिल, बस, ट्रेन, ऑन, इसके साथ भी हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। अबाउट समथिंग और समबडी, फॉर एग्जाम्पल,
अ बुक ऑन पाकिस्तानी, जब हम किसी चीज़ के बारे में कोई बात करते हैं या कोई टॉपिक है उस पर बात करते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर बुक लिखते हैं, तो अबाउट समथिंग और समबडी, तो उसके बारे में भी हम उसके साथ भी हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अ बुक ऑन पाकिस्तानी कल्चर, इट मीन्स अ बुक अबाउट पाकिस्तानी कल्चर, तो यहाँ पे अबाउट की जगह हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। शी टेस्टेड अस ऑन वर्ब्स, मतलब है कि शी टेस्टेड अस अबाउट वर्ब्स, उन्होंने वर्ब के मुतालिक हमसे मतलब है कि टेस्ट लिया या उन्होंने हमारी नॉलेज जो है उसके बारे में चेक की। ही रोट एन एसे ऑन टेररिज्म, इट मीन्स दैट ही रोट एन एसे अबाउट टेररिज्म, तो यहाँ पे अबाउट के लिए हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ऑन इज़ यूज टू शो दैट समबडी बिलोंग्स टू अ ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा, सो जब किसी का ताल्लुक किसी ग्रुप से किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो उसके बारे में भी हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ ऑन द कमिटी, ही इज़ ऑन द स्टाफ, ही इज़ ऑन द पैनल, ही इज़ ऑन द ज्यूरी, whose side you are on, आप किसके साइड पर हो, सो मतलब है कि आप किसके साथ बिलोंग करते हो, किसके साथ आपकी सपोर्ट है। इट इज़ यूज टू शो डायरेक्शन और पोजीशन, हम पोजीशन और डायरेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, लाइक फॉर एग्जांपल ऑन माय राइट साइड ये है, ऑन माय लेफ्ट साइड ये है, तो उसके लिए भी हम डायरेक्शन या पोजीशन के लिए भी ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एट और नियर अ प्लेस, जब किसी जगह के बिल्कुल पास हो, करीब हो। फॉर एग्जांपल अ हाउस ऑन रिवर बैंक, अ टाउन ऑन द कोस्ट, वही बात है कि हमने वहाँ पे पढ़ा, कहा पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि जब कोई जगह जो है वो किसी लाइन किसी रिवर वगैरह के किनारे पर हो तो उसके साथ हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे करीब की बात हो रही है, अगर कोई जगह किसी जगह के करीब वाक़या है तो उसके लिए भी हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब है कि हाउस ऑन रिवर बैंक मीन्स कि ये हाउस जो है वो रिवर बैंक के बिल्कुल पास करीब है। यूज टू शो बेसिस और रीज़न फॉर समथिंग, हम किसी चीज़ के लिए रीज़न, वजह या बेसिस, बुनियाद जो है वो बताते हैं तो उसके लिए भी हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अ स्टोरी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑन हिज एडवाइस आई लेफ्ट द हैबिट, ठीक है। सो मतलब है कि बिकॉज ऑफ हिज एडवाइस आई लेफ्ट द हैबिट, उनके एडवाइस की वजह से मैंने ये आदत छोड़ दी। सो दैट इज़ द रीज़न और द बेसिस। पेड फॉर बाय समबडी, टू बी ऑन अ लो वेज, यू कैन नॉट लिव ऑन $50 अ मंथ, तो मतलब है कि आप सिर्फ $50 पर जो है उसके साथ आप गुजारा नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय मीन्स ऑफ समथिंग, यहाँ पे हम मीन की बात कर रहे हैं, ज़रिए की बात कर रहे हैं कि कोई काम किस ज़रिए से किस तरीके से हुआ। शी प्लेड अ ट्यून ऑन हर गिटार, तो उन्होंने ट्यून किस तरह बजाई, ऑन हर गिटार, गिटार के ज़रिए, उस मीन के ज़रिए, उस टूल के ज़रिए, उस जो एक मतलब है कि जो हमारे पास आला है उस आले के ज़रिए उन्होंने गिटार बजाई। द आर्टिकल इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ये आर्टिकल कहाँ पे मौजूद है, ऑन इंटरनेट, किस ज़रिए से मुझे मिलेगा, ऑन इंटरनेट, इंटरनेट से मिलेगा। शी स्पोक टू मी ऑन फोन, उन्होंने अभी मुझसे बात की, किस तरह बात की, ऑन फोन, फ़ोन के ज़रिए। वट इज़ ऑन टीवी, टीवी के ऊपर मतलब है कि टीवी पे क्या लगा हुआ है, सो किस मीन से किस ज़रिए से कुछ आप देख रहे हैं, टीवी। टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी और अ स्टेट, जब हम एक एक्टिविटी या किसी हालत को डिस्क्राइब करते हैं, उसको बयान करते हैं, तो उसके लिए भी हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ ऑन लीव, अभी ये एक स्टेट है, एक कंडीशन है कि वो किस हालत में है, मतलब है कि वो हाजिर है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, क्या है, सो ही इज़ ऑन लीव। शी इज़ ऑन बिजनेस, बिजनेस एज एन एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी है तो वो एक बिजनेस है, टू लंदन। दे आर ऑन हॉलीडेज़, अगेन यहाँ पे हमारे पास एक स्टेट है, एक कंडीशन है कि वो हॉलीडेज़ पर हैं, मतलब है कि छुट्टी पर हैं। द कार इज़ अवेलेबल ऑन लोन, अभी किस हालत में ये कार अवेलेबल है, ऑन लोन। इट इज़ यूज टू गिव फ़ोन नंबर, जब हम किसी को फ़ोन नंबर देते हैं तो उसके लिए भी हम ऑन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक टू मी ऑन 02320882, शी इज़ ऑन एक्सटेंशन 09990, तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर से पहले भी ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। इट शोज़ दैट समथिंग कंटिन्यूज, कंटिन्यूटी के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कीप ऑन वर्किंग, हम कहते हैं ना कि कीप ऑन वर्किंग, तो इसको जारी रखे, अपने काम को जारी रखे। ही वर्कड ऑन, उन्होंने अपने काम को जारी रखा। कीप ऑन रीडिंग, अपनी रीडिंग को जारी रखो, सो कीप ऑन ज़्यादातर इसके साथ हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। ऑन समबडीज़ बॉडी, जब हमारी बॉडी के ऊपर हमने कोई चीज़ पहनी है, कोई कपड़े वगैरह है, तो उसके साथ भी हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। बीइंग वॉर्न, जब मतलब कि पहनी हुई चीज़ के लिए। पुट यूर कोट ऑन, हैव यूर ग्लासेस ऑन,
What did she have on? उन्होंने क्या पहना हुआ था? So what did she have on? Used with verbs like turn, switch. ये जो दो अल्फाज है जब हम कहते हैं ना, turn on the light, turn off the light, switch on the light, switch off the light, turn on the TV, switch on the TV, etc. तो उसके साथ भी हम on इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो इन है कि इन स्पेस के लिए या जगह के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपको याद हो तो इन, ऑन, एट ये हमने टाइम के लिए भी इस्तेमाल किए थे. यहाँ पे सिर्फ स्पेस की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है. तो कि प्लेस के लिए हम ऐसे इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, इन इज़ यूज टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक लोकेशन इन अ लार्ज एरिया. हमारे पास एक लार्ज एरिया है, लेकिन लार्ज एरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं. हम लार्ज एरिया के अंदर एक ख़ास लोकेशन की बात कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास घर है, घर एक लार्ज एरिया है, लेकिन घर के अंदर हमारे पास बेडरूम है, वॉशरूम है, किचन है, डाइनिंग रूम है, गेस्ट रूम है. सो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल शी इज़ इन किचन एट होम. घर के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हम इन किचन, और जो लार्जर एरिया है उसके लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं. सो शी इज़ इन किचन एट होम. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ इन द क्लास एट यूनिवर्सिटी. तो क्लास इज़ अ स्पेसिफिक लोकेशन वाइल यूनिवर्सिटी इज़ अ लार्जर लोकेशन. शी इज़ इन हर ऑफिस. शी इज़ इन किचन अगेन. N is used to talk about a location closed from 3 dimension. अगर कोई जगह 3 अतराफ से बंद हो तो उनके लिए भी हम इन इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी इज़ सिटिंग इन द चेयर. अभी उस चेयर के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं जिनके साइड्स पे हैंडल्स है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि शी इज़ सिटिंग इन द चेयर. लेकिन अगर ऐसी चेयर हैं जिनके साइड्स पे वो हैंडल्स नहीं है, या कोई स्टूल वगैरह है या बेंच है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि शी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, या शी इज़ सिटिंग ऑन द बेंच, शी इज़ सिटिंग ऑन द स्टूल. तो स्टूल या जो बेंच है उसके साइड पे वो अगर हैंडल्स ना हो तो इसलिए हम उसके साथ ऑन इस्तेमाल करेंगे. लेकिन यहाँ पे अगर हैंडल्स हैं तो उसके साथ हम इन इस्तेमाल करते हैं. ही इज़ इन द कैबिन. अभी कैबिन एक बंद जगह होती है, तो इसलिए ही इज़ इन द कैबिन. एन इज़ यूज टू रेफर टू अ लार्जर प्लेस, या लार्जर जो प्लेसेस होते हैं, खुली जगह जो होती है, उसके लिए भी हम इन इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द ग्राउंड, इन द फील्ड, इन द फॉरेस्ट, इन द डेजर्ट. अभी ग्राउंड, फील्ड, फॉरेस्ट, डेजर्ट ये सारी जो है हमारे पास खुली जगह होती है, तो इसलिए इसके साथ हम इन इस्तेमाल कर सकते हैं. विद इन द शेप ऑफ समथिंग और सराउंडेड बाय समथिंग. जब इर्द गिर्द हमारी कोई चीज़ है, उन्होंने हमको मतलब एक कवर किया हो एट्सेट्रा, तो उसके साथ भी हम इन इस्तेमाल कर सकते हैं. सिटिंग इन आर्म चेयर, लीव द की इन द लॉक. अभी की जो है लॉक के अंदर होती है, इट इज़ सराउंडेड बाय द लॉक, तो इसके साथ भी हम इन इस्तेमाल कर सकते हैं. into something. फॉर एग्जाम्पल ही डिप्ड द ब्रश इन पेंट. किसी चीज़ के अंदर मतलब है कि जाना, या उसको मतलब है कि कोई एक्टिविटी उसके साथ करना. सो ही डिप्ड द ब्रश इन पेंट. पेंट के अंदर उन्होंने ब्रश जो है वो डिप किया. शी गॉट इन हर कार. कार के अंदर बैठना, तो इसलिए वहाँ पे भी इन इस्तेमाल हो रहे हैं. फॉर्मिंग द होल आर पार्ट ऑफ समथिंग और कंटेंट विद इन समथिंग. किसी मतलब है कि किसी होल का कोई पूरी चीज़ है उसका कोई हिस्सा बनाना. फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर 7 days इन अ वीक. वीक एक पूरा हफ्ता है, उसके अंदर 7 days जो है वो एक मतलब है कि छोटे छोटे पार्ट्स बना के पूरा हफ्ता बनता है. सो 7 days इन अ वीक. देयर आर 5 डिपार्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटी हॉल है और डिपार्टमेंट इसके पार्ट्स है. तो जब पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ भी हम इन इस्तेमाल करते हैं. वेयरिंग समथिंग. डेफिनेटली जब हम कोई कपड़े वगैरह पहनते हैं तो उसके लिए भी हम इन इस्तेमाल करते हैं. ड्रेस्ड इन ब्लैक, टू बी इन यूनिफॉर्म. शी वॉज ऑल इन ब्लैक. ब्लैक ड्रेस यहाँ पे मतलब है. इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल सराउंडिंग. हम फिजिकल सराउंडिंग के बारे में भी हम इन इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी वेंट आउट इन रेन. अभी रेन जो है ये फिजिकल सराउंडिंग है कि इर्द गिर्द बारिश हो रही थी, मतलब है कि फिजिकल सराउंडिंग क्या था, बारिश हो रही थी. तो इन रेन. शी वॉज सिटिंग इन द डार्कनेस. डार्कनेस इज फिजिकल सराउंडिंग. हमारे फिजिकल सराउंडिंग में क्या है, डार्कनेस थी, अंधेरा था, तो अंधेरे में बैठना इन यहाँ पे आ रहे हैं. टू शो अ स्टेट और कंडीशन. हालत बयान करने के लिए, कंडीशन बयान करने के लिए. आई एम इन लव. फीलिंग है इन लव, इन अ स्टेट ऑफ लव. द हाउस इज़ इन गुड कंडीशन. अगेन कंडीशन. शी इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन. सो ख़तरनाक सूरत हाल है उनकी. यू मस्ट पुट यूर बुक्स इन ऑर्डर. इन ऑर्डर मीन्स अच्छे ऑर्डर में आपने बुक्स को डालना है. तो यहाँ पे इन ऑर्डर जो है वो आ रहा है. To show somebody's job or profession. He is in army, she is in business, he is in teaching वगैरह. To show the form, shape, arrangement or quantity of something. तो किसी
चीज़ का जो फॉर्म है, शेप है, अरेंजमेंट है और क्वांटिटी है, उसको भी बयान करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अ नॉवल इन 3 सेक्शंस, अभी ये क्या है, 3 सेक्शंस, ये उसकी अरेंजमेंट है कि नॉवल कितने सेक्शंस में है, इन 3 सेक्शंस। दे सेट इन 5 रोज, ये अरेंजमेंट है कि वो कितने रोज में बैठे, कितने लाइनों में बैठे, इन 5 रोज। इट शोज द मटीरियल यूज्ड फॉर समथिंग, से इट इन इंग्लिश, जो मटीरियल हम इस्तेमाल करते हैं किसी काम के करने के लिए, तो उसके लिए भी हम इन इस्तेमाल कर सकते हैं। से इट इन इंग्लिश, यहाँ पे हम कहते हैं से इट इन इंग्लिश, कौन से लैंग्वेज में कौन से मटीरियल इस्तेमाल करके आपने बात करनी है, से इट इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज। आई पेड इन कैश, किस मटीरियल में मैंने पेमेंट की, इन कैश। शी स्पोक इन लाउड वॉइस, उन्होंने किस तरह बात की, लाउड वॉइस। अच्छा, वाइल डूइंग समथिंग और वाइल समथिंग इज हैपनिंग, जब कोई काम हम करते हैं या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन अटेम्प्टिंग, मतलब है कि जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम एक्सीडेंट, शी नियरली लॉस्ट हर लाइफ। तो इन ऑल माई वरीज आई फॉरगॉट टू इन्वाइट यू, सो इट वॉज हैपनिंग, ऑल माई वरीज, जो हैपनिंग्स हो रही थी उसकी जगह से, उसकी वजह से जो मुझे वरी थी, परेशानी थी, इन ऑल माई वरीज आई फॉरगॉट टू इन्वाइट यू। अच्छा, अभी टू भी हम जो है वो प्लेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टू कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, टू इज़ यूज टू शो डेस्टिनेशन। सबसे पहले जो मेन टू का काम है वो है कि हमें डेस्टिनेशन दिखाता है, जो हमारा मंजिल होता है। फॉर एग्जांपल, आई गो टू यूनिवर्सिटी एवरी मॉर्निंग, सो मेरी डेस्टिनेशन क्या है, यूनिवर्सिटी। सो यूनिवर्सिटी से पहले, डेस्टिनेशन से पहले मैं टू इस्तेमाल कर रहा हूँ। ही इज़ कमिंग टू क्लास, सो द डेस्टिनेशन इज़ क्लास। इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग और टूवर्ड्स समथिंग, किसी चीज़ की तरफ, किसी चीज़ के डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक टू द ऑफिस, इट फेल टू द ग्राउंड, टू द डायरेक्शन ऑफ ग्राउंड। शी इज़ गोइंग टू इस्लामाबाद, अगेन वही डेस्टिनेशन या तरफ वाली बात आ रही है। टू इज़ यूज टू रेफर टू द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, देयर आर फील्ड्स टू द राइट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, place the table to the left of the whiteboard in the direction of, like जो right direction है, left direction है। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले पढ़ा कि यहाँ पे हम on भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन on हम position के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे to जो है वो direction के लिए इस्तेमाल करते हैं। reaction a particular reacting to a particular state, किसी चीज़ की तरफ react करना। the vegetables were cooked to the perfection, I'm sorry, reaching to a particular state, तो जब एक ख़ास स्टेट की तरफ, एक ख़ास हालत की मतलब है कि हालत तक कोई चीज़ पहुंच जाती है, तो उसके लिए भी हम टू इस्तेमाल करते हैं। ही टोर द लेटर टू पीसेस, किस हालत तक उन्होंने लेटर को टुकड़े टुकड़े किया, टू पीसेस, टुकड़ों में। द मदर सेंग द बेबी टू स्लीप, तो मदर ने कहा किस हद तक बच्चे को मतलब है कि वो गाना सुनाया वगैरह, टू स्लीप, तब तक कि जब वो सो गया। टू इज़ ऑल्सो यूज टू शो द एंड और लिमिट ऑफ समथिंग, तो जब हम लिमिट की बात करते हैं, एंड की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हम टू इस्तेमाल करते हैं। अ ड्रॉप इन प्रॉफिट फ्रॉम 150 मिलियन टू 70 मिलियन, अभी 70 मिलियन जो है वो एंड है या लिमिट है, तो टू 70 मिलियन डॉलर्स। ही वॉज अबाउट 20 टू 30 ईयर्स ओल्ड, तो 20 से 30 ईयर तक, तो 30 जो है वो हमारे पास लिमिट है। ही वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सो मंडे स्टार्ट है और फ्राइडे एंड है, लिमिट है, तो यहाँ इसलिए इससे पहले टू आ रहा है। टू इज़ यूज्ड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्शन। हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, जो मतलब है कि रिसीवर होता है, जो बंदा रिसीव करने वाला होता है। सो टू इज़ यूज्ड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही गेव द नोट्स टू द CR, आई एम ग्रेटफुल टू यू। शी हैंडेड ओवर द मनी टू द सेक्रेटरी। यहाँ पे ये प्रॉबली इट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रादर देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मनी है। यहाँ पे शी गेव द नोट्स, नोट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये मिस्टेकनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो रिसीवर होता है, जो काम रिसीव करता है, उससे पहले भी हम क्या करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। टू इज़ यूज टू शो दैट टू थिंग्स आर अटैच्ड और कनेक्टेड, जब दो चीज़ों का आपस में कनेक्शन हो, अटैच हो, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। अटैच द रोप टू द फ्रंट ऑफ द कार, टू द फ्रंट, तो उसके साथ फ्रंट के साथ अटैच करें। टू आल्सो शोज रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जब रिलेशन की बात हम करते हैं, सो व्हाट इज़ ही टू यू, व्हाट इज़ शी टू यू, व्हाट आर यू टू हिम। ठीक है, शी इज़ मैरिड टू एन इंडियन,
अभी उनका रिलेशन किसके साथ है, एन इंडियन, किसके साथ उनकी शादी हुई, द की टू द डोर, सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। टू इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस सेकंड पार्ट ऑफ अ कंपैरिजन, जब हमारे पास कंपैरिजन हो, मवाजना हो, तो सेकंड पार्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम टू इस्तेमाल करते हैं। आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग, सो प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग मतलब है कि कंपैरिजन हो रही है वॉकिंग और रनिंग की, तो वो कहता है कि आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग। द सोसाइटी टुडे इज़ नथिंग टू वट इट वॉज बिफोर, आज की सोसाइटी जो है इज़ नथिंग टू वट इट वॉज बिफोर, तो वट इट वॉज बिफोर जो है ये सेकंड पार्ट ऑफ कंपैरिजन है, सो उससे पहले हमने टू इस्तेमाल किया। टू शोज एन ऑनर टू समवन, अ मॉन्यूमेंट टू कायद आज़म, लेट्स ड्रिंक टू आलियाज न्यू जॉब, सो आलियाज न्यू जॉब मतलब है कि उसके ऑनर में मतलब है कि कुछ पीना है, मॉन्यूमेंट यादगार जो है टू कायद आज़म, तो यहाँ पे हम टू इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, टू ऑल्सो डिस्क्राइब सर्टन वर्ब्स, टू जो है वर्ब्स के साथ भी आ सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि प्रेपोजिशन जो है वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे है कि ये वर्ब से पहले भी आ सकता है, और उसमें टू जो है वो वर्ब से ज़्यादा पहले आ सकता है। टू इज़ ऑफन यूज्ड बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब टू शो इट इज़ इन इन्फिनेटिव फॉर्म। हमारे पास इन्फिनेटिव एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। इन्फिनेटिव इसको कहते हैं कि जब आप बेस फॉर्म से पहले टू लगाते हैं तो इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल टू वॉक, टू रन, टू प्ले, टू गो एट्सेट्रा। सो जब हम इन्फिनेटिव बनाते हैं सो बेस फॉर्म से पहले हम टू इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई यूज टू गेट अप, आई यूज टू गेट अप अर्ली। टू गेट, गेट फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है टू गेट। शी वॉन्टेड टू बिकम, टू बिकम, बिकम फर्स्ट फॉर्म है। ही लाइक्स टू प्ले, प्ले अभी फर्स्ट फॉर्म है टू प्ले। सो इसलिए टू से पहले प्ले से पहले टू आ गया तो ये इन्फिनेटिव बन गया। टू इज ऑल्सो यूज टू शो रिजल्ट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल शी मैनेज्ड टू एस्केप, मैनेज्ड टू एस्केप, रिजल्ट क्या हो गया, टू एस्केप, के वो मतलब है कि जान छूट गई उसकी, वो भाग गई एट्सेट्रा। इट वॉज टू हॉट टू गो आउट, हॉट है बहुत ज़्यादा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, टू गो आउट, वहाँ जाना बाहर जो है मुश्किल है। ही कुड नॉट गेट क्लोज इनफ टू सी, देखें वो इतना क्लोज नहीं हुआ, टू सी रिजल्ट क्या हुआ कि वो देख सके। टू शो कॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कॉज दिखाना, वजह दिखाना। आई एम सॉरी टू हियर दैट, आई एम सॉरी, मैं क्यों सॉरी हूँ, टू हियर दैट, बिकॉज ऑफ लिसनिंग टू दैट, जो बात मैंने सुनी उसकी वजह से मुझे सॉरी फील हो रहा है। टू शो एन एक्शन दैट यू लाइक और एडवाइस टू, जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं या किसी को एडवाइस करना चाहते हैं तो इसलिए उससे पहले भी टू इस्तेमाल कर सकते हैं। आईड लव टू प्ले, आईड लव मतलब है कि मुझे पसंद है, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। द लेटर एक्सप्लेन्स हाउ टू गो अब्रॉड, अभी द लेटर एडवाइजेज हाउ टू गो अब्रॉड। टू इज़ यूज्ड आफ्टर इज़, आर, एम, वॉज, वर टू शो टू दैट यू मस्ट और शुड डू समथिंग। यहाँ पे एक बहुत अहम स्ट्रक्चर है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे ये मिसाल ये है कि आई हैव टू प्ले क्रिकेट, तो आई हैव टू प्ले क्रिकेट की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि आई एम टू प्ले क्रिकेट। शी हैज़ टू प्ले क्रिकेट, इट मीन्स शी इज़ टू प्ले क्रिकेट। आई वॉज टू गो, आई हैड टू गो, तो ये दोनों सिमिलर है। तो यहाँ पे इज़, आर, एम जो है जब हम ये हैव की जगह इस्तेमाल करते हैं या हैज़ की जगह, सो उसके बाद भी हम टू लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर नॉट टू टॉक ड्यूरिंग क्लास, यू डू नॉट हैव टू टॉक ड्यूरिंग द क्लास, इसका मतलब ये है। शी वॉज टू बी हेयर, शी हैज़ टू बी हेयर, या शी हैड टू बी हेयर, तो इसका मतलब ये है।